2023 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्वरूप 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। उस समय विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जीतन राम मांझी की पार्टी साथ में थी। मंगलवार को SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब इसकी अधिक संभावना है कि वे जल्द ही विधिवत रूप से एनडीए का दामन थामेंगे। इससे ये साफ है कि इस बार भी बिहार में एनडीए का समीकरण 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह ही हो जाएगा। मौजूदा समय में भाजपा के साथ रालोजपा के पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री है। वहीं चाचा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का प्रेम भी भाजपा के प्रति समय समय पर परिलक्षित होते रहता है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की निष्ठा कभी भाजपा के प्रति कम नहीं हुई। रालोसपा का विलय कर जदयू में जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी अलग राह बनाते हुए रालोजद बना लिया। बीते दिनों उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे। इस तरह भाजपा एक बार फिर साल 2015 के विधानसभा चुनाव का ही समीकरण बनाने में कामयाब होती दिख रही है। बात महागठबंधन की करें तो जदयू राजद के साथ कांग्रेस इसमें शामिल थी और ये 2015 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में अस्तित्व में आया था। विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ तब एनसीपी भी इसका हिस्सा थी। जदयू राजद को 100, कांग्रेस को 40 जबकि एनसीपी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन एनसीपी गठबंधन से अलग हो गया और 1 सीटें जदयू राजद कांग्रेस में बंट गई। चुनाव परिणाम भी महागठबंधन के पक्ष में आया। कुल 178 सीटों पर जीत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। राजद 80, जदयू 71 जबकि कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसे 53 और घटक दलों के खाते में 5 सीटें आई थी। सहयोगी पार्टियों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति 40 और उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। दोनों को क्रमशः 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मांझी अकेले विधानसभा पहुंच पाए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी ताल ठोक रही है। बीते दिनों मांझी 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में एनडीए में आने पर भाजपा की ओर से कितनी सीट मिलती है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि मांझी की पार्टी को गया सुरक्षित सीट दी जा सकती है। यहां से मांझी के बेटे पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ खुद मांझी किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं।